जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय कृषि के ऊपर। और देखिए, पहले हम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद 30 क्वेश्चन लगाएंगे। तो जो भी ईमानदारी से देखेंगे उनका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में और आज के टेस्ट में नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये बात जान लेना जरूरी है कि भारतीय कृषि में जो मजदूर लगे हुए हैं, ठीक है, तो हमारी कितनी श्रम शक्ति, कितना प्रतिशत उसमें काम करती है दोस्तों। तो याद रखेंगे लगभग 48.9%। ठीक है, यह बात आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। ठीक है, अगर बात करें कि क्या भारतीय कृषि हमारे देश के जीडीपी में ज़्यादा योगदान करती है, तो नहीं दोस्तों। सबसे अधिक योगदान सर्विस सेक्टर का रहता है, लेकिन हमारे जो अगर बात करें कृषि का, तो उसका लगभग 14% योगदान है। अभी ये बढ़ के लगभग 19% के आसपास हो चुका है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करेंगे हम। देखिए, अगर बात करें, आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय कृषि व्यवस्था को प्रमोट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सहायक है। तो यहाँ पे आपके दो बैंक है दोस्तों, एक का नाम है नाबार्ड, एक का नाम है आरआरबी। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में ना बड़ा हल्का प्रश्न पूछा जाता है कि आरआरबी का फुल फॉर्म बता दो, नाबार्ड का फुल फॉर्म बता दो। ठीक है, तो आपको आरआरबी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये दोनों फुल फॉर्म भी आप नोट डाउन करना। चलिए बात करेंगे अब आगे। इसमें देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर भारतीय कृषि आती है तो उसके साथ साथ हरित क्रांति अपने आप चल के आता है। ठीक है, तो हरित क्रांति के ऊपर बात करते हैं दोस्तों कि हरित क्रांति कब आई, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में आई, क्या उसका उद्देश्य था। ठीक है, सारी बातों के ऊपर तो सबसे पहले आप जान लीजिए भारतीय, ठीक है, भारतीय कृषि में जो हरित क्रांति का प्रावधान है ये 1967 में लागू हुआ। ठीक है, लेकिन दोस्तों आया कब, ऐसा प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, तो आप याद रखेंगे 1965। ठीक है, 1965 और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। कौन सी पंचवर्षीय योजना दोस्तों, थर्ड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया था। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अन्य बातें करते हैं। तो देख लीजिए, 1967 में लागू किया गया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में, ठीक है, भारत में जो हरित क्रांति है उसके जनक कौन है दोस्तों, तो याद रखेंगे उनका नाम है डॉक्टर स्वामीनाथन। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व में, ठीक है, या फिर हरित क्रांति ओवरऑल उसके जनक कौन है दोस्तों, वो है डॉक्टर बोरलॉग। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन और पूरे विश्व की बात करेंगे तो डॉक्टर बोरलॉग। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं और आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, गेहूं और चावल पे सबसे अधिक फोकस किया गया था हरित क्रांति में। तो देखिए 1967 में तो सबसे अधिक फोकस किया गया गेहूं पे। ठीक है, और गेहूं में हाई यील्ड वेराइटी के बीज प्रयोग हुए थे। ठीक है, याद रखेंगे। और देखिए HYV का फुल फॉर्म आपके पेट 2023 में पूछ लिया था। ठीक है, तो आप ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए 1983 में पुनः क्या होता दोस्तों, चावल को, ठीक है, चावल की वृद्धि करने के लिए, चावल को महत्व देने के लिए पुनः 1983 में हरित क्रांति को लाया गया था। ये बातें याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं अन्य क्रांतियों का और उन क्रांतियों का संबंध किससे है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए हरित क्रांति लाई गई। उसके बाद श्वेत क्रांति का संबंध है दोस्तों दूध उत्पादन से। ठीक है, और इसके जनक के रूप में अगर बात करें, श्वेत क्रांति के जनक कौन है दोस्तों, तो आप नाम याद रखेंगे वर्गीज कुरियन। क्या नाम है दोस्तों, वर्गीज कुरियन। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे आप, वर्गीज कुरियन। और वर्गीज कुरियन ही दोस्तों किसके संस्थापक हैं, अमूल के। ठीक है, तो अमूल जो मिल्क आप पीते हो उसके संस्थापक कौन है, वर्गीज कुरियन। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहीं पे नीली क्रांति का जो मतलब संबंध है वो मत्स्य से है, यानी मछली उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध दोस्तों तिलहन से है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, जूट और फल से। किससे है, जूट के उत्पादन और फल से। और गोल क्रांति का संबंध है आलू से। यहीं पे अन्य क्रांतियों की बात करें तो वो भी आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे दोस्तों, कि रजत क्रांति का संबंध अगर पूछ ले तो किससे था दोस्तों, अंडा से। ठीक है, किससे था, अंडा के उत्पादन से रजत क्रांति का संबंध था। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि भारत में कहाँ पे कौन सी फसल उगाई जाती है और सबसे अधिक उत्पादन उसका किस राज्य में होता है।
तो दोस्तों केसर के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जम्मू कश्मीर, याद रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। केसर किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है, ऐसा प्रश्न 2018 के पीसीएस में पूछा गया था। तो दोस्तों वो मिट्टी हो जाती है करेवा, ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे अगले टॉपिक पे। देखिए आ गया अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसमें ना एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब आप छोटे थे, ठीक है, या फिर अभी भी, तो आपको ना क्या दिया जाता है, कटोरे में रख के दूध, चीनी, उसके बाद साथ में रोटी, ठीक है, और साथ में अगर आप भोजपुरी जानते हैं तो चोखा दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम आलू से बनाते हैं। तो इतना कहानी अगर आपको याद है, दूध रोटी, ठीक है, दूध रोटी और दूध में चीनी डाल के और चोखा, ठीक है, तो आपको उत्तर प्रदेश सारी जो सबसे अधिक उत्पादित होने वाली फसलें हैं वो याद रहेंगी, ठीक है। तो याद रखेंगे आप मेरे साथ, दूध, चीनी, रोटी और चोखा, ठीक है, इसको साथ में बैठ के आप खाएंगे तो आनंद आएगा, बस इतना याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में देखिए रोटी किसकी बनती है, गेहूं की, ठीक है। गन्ना से क्या निकलता है, ऊपर से यहाँ पे डाल दीजिए चीनी, ठीक है। उसके बाद दूध उत्पादन तो हमने देख ही लिया, दूध डाल दीजिए। उसके बाद आलू से बनता है दोस्तों क्या, चोखा, और आलू हो गया सबसे अधिक उत्पादित होने वाला फसल, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उम्मीद है याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नहीं है, ये है अन्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक क्या उत्पादित होता है दोस्तों, जूट उत्पादित होता है और चावल उत्पादित होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जलवायु ऐसी है। और आपको पता हो, अगर आपका कोई बंगाली दोस्त हो, ठीक है, या फिर पश्चिम बंगाल से संबंध रखने वाला, तो वो लोग सबसे अधिक प्रीफर करते हैं मछली भात। क्या खाते हैं वो, मछली भात, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चावल सर्वाधिक होता है, इसलिए वहाँ पे सबसे फेवरेट डिश आपको मिलती है मछली भात। चलिए बात करेंगे हम अन्य राज्य के ऊपर। यहाँ पे यही देख लीजिए, चावल से संबंधित प्रश्न पूछा था दोस्तों कि चावल की जो IR20 है वो क्या है। ऐसे नहीं पूछा था IR20 का संबंध है, क्या है, IR20 का संबंध है तो दोस्तों चावल से, ठीक है। ये चावल की एक वैरायटी है जिसकी बहुत अधिक उत्पादन होती है, याद रखेंगे। अगर IR20 बीज बोते हैं तो आपके खेत में चावल ही चावल दिखेगा, ठीक है। चावल के उत्पादन के लिए दोस्तों 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी बात आप याद रखेंगे। चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है अन्य फसलों की तुलना में, ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे आगे। देखिए अगर आपसे पूछा जाए भारत में चाय का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो दोस्तों असम में, कहाँ पे, असम में, ठीक है। उसके बाद अगर पूछ ले दक्षिण भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये है तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु में याद रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले चाय का उत्पादन कहाँ पे किया गया था दोस्तों, तो वो है चीन, क्या है, चाइना, ठीक है, याद रखेंगे। और अगर पूछ ले वर्तमान में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन करता है, तो वो भी चाइना है, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम आगे। चलिए अब आते हैं मध्य प्रदेश के ऊपर। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों सोयाबीन सबसे अधिक, दलहन, तिलहन, चना, उसके बाद कुल दालों की, ठीक है, उपज सबसे अधिक होती है। ये राज्य है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इतनी बात आप मध्य प्रदेश के बारे में याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे हम आगे। यहाँ पे देखिए अगर सरसों का तेल ना हो तो आपकी सब्जी कैसी बनेगी, बताइए। तो सरसों का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, राजस्थान में, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे गुजरात के बारे में। देखिए गुजरात में सबसे अधिक कपास और मूंगफली का उत्पादन होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कपास किस प्रकार की मिट्टी में उत्पादित होती है, तो ब्लैक सॉइल में, यानी कि काली मिट्टी में, ठीक है। क्यों, क्योंकि काली मिट्टी का जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, यानी कि उसमें जल धारण करने की क्षमता है, वो अधिक है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र के बारे में देखिए क्या है, सबसे अधिक यहाँ पे प्याज होता है, अरहर होता है, अंगूर होता है, आम होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों काजू भी होता है, ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। पहले काजू केरल में सर्वाधिक होता था, लेकिन अभी महाराष्ट्र में होता है। चलिए अब हम देखेंगे आगे। चलिए यहाँ पे देखिए कर्नाटक से संबंधित जो सबसे अधिक उत्पादित होने वाली फसल है वो है कॉफी, उसके बाद है सनफ्लावर, उसके बाद है रेशम, ठीक है। कॉफी का जो, ठीक है, रिसर्च सेंटर है दोस्तों, वो कर्नाटक के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, कुर्ग जिले में, याद रखेंगे आप। चलिए बात करेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए वही बात लिखी गई जो आपको बताया मैंने, रिसर्च सेंटर यानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, कुर्ग में है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे केरल में। देखिए यहाँ पे सर्वाधिक होता है प्राकृतिक रबर, ठीक है। उसके बाद गरम मसाले, उसके बाद देखिए काजू को कैंसिल कर दीजिए, ये अभी सबसे अधिक होता है महाराष्ट्र में। उसके बाद नारियल और काली मिर्च, और दोस्तों इलायची तो आपको भूलना नहीं है, क्योंकि इलायची की पहाड़ियां कहाँ पे हैं, केरल में, ठीक है। तो इतनी बातें आप केरल के बारे में याद रखेंगे। चलिए
अब देखिए कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक होती है हल्दी, तंबाकू और मक्का। देखिए मक्के के मामले में दोस्तों आंध्र प्रदेश अब तीसरे स्थान पे है, ठीक है, ये अपडेट कीजिएगा अपने में। मक्के के मामले में अब तीसरे पे है, पहले पे कौन है दोस्तों, मक्के के मामले में कर्नाटक है, ठीक है। मक्का का उत्पादन सर्वाधिक अब कर्नाटक करता है और दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश करता है, तीसरे स्थान पर कौन करता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रख के चलेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए केरल रिपीट हुआ है। अब हम देखेंगे भारत में मुख्यतः कितनी प्रकार की फसलें पाई जाती हैं उनके बारे में, ठीक है। तो 3 प्रकार की पाई जाती हैं, तीनों कौन कौन सी हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और नगदी फसल। नगदी फसल खरीफ और रबी के बीच में एक फसल और होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम जायद की फसल। क्या बोलते हैं, जायद की फसल। लेकिन जायद की फसल आप डमाडोल स्थिति रहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे और पहले इन तीनों के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। इसका देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखते हैं कि खरीफ की फसल बोई कब जाती है, ठीक है, और रबी की फसल कब बोई जाती है। तो इन बातों के ऊपर बात करके हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं। देखिए अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है रबी की फसल, उसके बाद मार्च अप्रैल में काटी जाती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी फसलें हैं, गेहूं, सरसों, मटर, चना, ठीक है। ये प्रमुखतः आप खेतों में देख पाएंगे। अभी चले जाइए खेत में तो आपको कहीं न कहीं मिल जाएगा, लेकिन सरसों कट चुका है, शायद ना मिले। देखिए खरीफ के फसलों को जून और जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। अब देखिए मार्च अप्रैल के बाद एक गैप मिलता है आपको, ठीक है, क्योंकि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई बहुत लंबा है, ठीक है। तो मार्च अप्रैल और जून जुलाई के बीच में एक गैप मिलता है, इसमें बोई जाती हैं दोस्तों जायद की फसलें, जिसमें आप खरबूजा खाते हो, ठीक है, और क्या खाते हो, जो भी अभी आप खीरा, खरबूजा, ककड़ी ये सब खाते हो ना, ये जायद की फसलों में आते हैं दोस्तों, ठीक है, जो अभी बोए जाएंगे। अब धीरे धीरे मार्केट में आने भी लगे हैं, लेकिन दोस्तों इनकी बुआई मार्च अप्रैल में की जाती है और जून जुलाई के आसपास इन्हें पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है दोस्तों, आपने देखा होगा तेल उत्पादन के लिए, ठीक है, कौन सा तेल, जो मिंट होता है, ठीक है, तो पिपरा मिंट बोलते हैं उसको, उसका भी बुआई जायद की फसल में आती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नकदी फसलें क्या होती हैं, ठीक है। नकदी फसलें दोस्तों वो फसल होती हैं जैसे गन्ना हुआ, जिनको बेच के तुरंत पैसा मिले, गन्ना हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको कपास देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कैसी फसलें हैं दोस्तों, इन्हें बेच के तुरंत पैसा लिया जाता है, इसलिए इनको नकदी फसल कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन है, तंबाकू, गरम मसाले, रबड़ नकदी फसलों में आते हैं, गन्ना भी है, ठीक है। तो याद रखेंगे गन्ना, कपास ये सब भी नकदी फसल हैं। और नील की फसल, ठीक है, वो भी नकदी फसल थी, वो उसके बारे में भी याद रखेंगे आप। चलिए बात करेंगे अब हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें राइट आंसर क्या होगा, चावल तो होगा नहीं, बाजरा तो होगा नहीं, मक्का तो होगा नहीं, तो तंबाकू इसका राइट आंसर होगा, आपको पता होना चाहिए, अभी हमने देखा। उसके बाद निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है। तो खरीफ की फसल नहीं है आपको बताना है। देखिए कपास इसमें दिया है, मूंगफली दिया है, मक्का दिया है, सरसों दिया है। तो बताइए सरसों है क्या, नहीं, सरसों हमने कब देखा, हमने सरसों देखा रबी की फसलों में, ठीक है। तो सरसों तो होगा नहीं, और यहाँ पे पूछा जा रहा है खरीफ की फसल नहीं है, तो ये किसकी फसल है, सरसों, रबी की फसल, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है, तो बताइए कौन सी होगी। तो दोस्तों सरसों, गेहूं, या फिर उसके बाद, तो दोस्तों खरीफ की फसलों में हमने आपको चावल भी बताया, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जहाँ पे चावल आपको देखने मिलेगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 पर, इसको ध्यान से पढ़िए। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कैसा होता है। तो दोस्तों जहां पे वार्षिक वर्षा हमने देखा 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है, वहां पे होती है चावल की खेती। और ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है, भारत में तंबाकू की खेती के अंतर्गत अधिक क्षेत्र है। तो बताइए तंबाकू कहाँ पे अधिक उत्पादित किया जाता है। तो दोस्तों हमने देखा था आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे देखा था, आंध्र प्रदेश में। कौन कौन से फसल होते हैं वहाँ पे, तंबाकू होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तंबाकू के साथ साथ तंबाकू प्लस हल्दी, ठीक है। तो तंबाकू और हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। उसके साथ साथ क्या होता है, मक्का तीसरे स्थान पे, पहले मक्का पहले स्थान पे था, लेकिन अभी तीसरे स्थान पे आ गया, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल आम है, ये एसएससी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है,
निम्न राज्यों में कौन काजू का प्रमुख उत्पादक है? तो दोस्तों अभी हमने बात किया था, महाराष्ट्र अब प्रथम स्थान पे है। कब से है दोस्तों? 2018 से। उसके पहले केरल था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून 3 जून को केरल में स्ट्राइक करती है। अब जून के बाद से जो फसलें बोई जाती हैं जून जुलाई में, वो होती हैं दोस्तों खरीफ की फसलें। ठीक है, कौन सी फसलें? खरीफ की फसलें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद IR20 किस से संबंधित है दोस्तों? पूछा हुआ प्रश्न है, SSC 2008 2013 दोनों में। तो IR चावल उत्पादन सबसे अधिक होता है उस किस्म का। ठीक है, तो ये चावल से संबंधित है, आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 8वां। ठीक है, यहाँ आप देखिए क्या है, दक्षिण पश्चिमी मानसून तत्काल बाद, ये तो हमने देख लिया खरीफ, उसके बाद हमने देख लिया। अच्छा, अब हम देखेंगे 10वां प्रश्न। ठीक है, केरला राज्य विश्व भर में किस उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, रबड़, गन्ना, गरम मसाले, चावल। तो इसमें राइट आंसर होगा गरम मसालों के लिए विश्व में जाना जाता है। वैसे प्राकृतिक रबर का भी सबसे उत्पादक है, लेकिन गरम मसालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आपको पता है ना, पुर्तगाली क्यों आए थे? गरम मसालों के लिए आए थे। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो उपज होता है वही होगा। तो देखिए इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेहूं दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है। गलत युग्म की पहचान करनी है आपको। चाय का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? असम में, ये तो सही है। मूंगफली बिहार, गलत हो गया, क्योंकि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों गुजरात में सबसे अधिक। ठीक है, उसके बाद नारियल केरल में देख लिया था, गन्ना उत्तर प्रदेश में देख लिया था। ठीक है, तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है, बिहार में नहीं होता। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, निम्न में से किस राज्य में सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा होती है? तो यूपीपीसीएस 2013 का प्रश्न है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है। केसर सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है दोस्तों, यूपीपीसीएस 2007 और 2018 दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर में। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 क्या है, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, ये है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, जूट के मामले में। उसके बाद किस मामले में है बताइए? जूट के मामले में, चावल के मामले में हमने बात करी तो है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य? तो दोस्तों वो आप आंख बंद करके केरल लगाइएगा, ये भी यूपीपीसीएस 2013 का प्रश्न है। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य है? तो दोस्तों ये हो जाता है तमिलनाडु, जो हमने बात कर ली थी। ठीक है, देखिए कितने एग्जामों में पूछा गया है। निम्न में से किस जिले में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो मेरे दोस्त कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन आपको देखने को मिलता है कुर्ग में। ठीक है, और कुर्ग में ही कॉफी से रिलेटेड रिसर्च सेंटर भी है, और ये कहाँ पे है? कुर्ग, कर्नाटक में। ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 19 देखिए, निम्न में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अंगूरों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन सा है बताइए? इसमें देखिए नासिक भी है, नागपुर भी है, सोलपुर भी है, उज्जैन भी है। तो देखिए उज्जैन तो होगा नहीं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में। नागपुर और नासिक में से एक होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो आरआरबी ग्रुप डी और 2013 का ये प्रश्न, 2003 का प्रश्न है, आप बताइएगा। वैसे तो महाराष्ट्र राज्य है। ठीक है, महाराष्ट्र में तो होता है, और महाराष्ट्र के नासिक या नागपुर में, इन दोनों में से एक बताइएगा, आपकी जिम्मेदारी है। खरीफ की फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है दोस्तों? तो हमने देखा था अक्टूबर नवंबर में, यानी कि नवंबर में। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न पे, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो दोस्तों भारत में चावल खाद्य फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में सबसे आगे है? तो दोस्तों मूंगफली के उत्पादन में सबसे आगे है गुजरात, आपको पता है। देखिए ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए रिपीट हुआ है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए बीपीएससी 2005, एसएससी 2012, तो दोस्तों वो राज्य हो जाता है कर्नाटक। उसका कौन सा जिला सबसे अधिक करता है दोस्तों? तो वो हो जाता है आपका कुर्ग। देखिए कॉफी से संबंधित एक अचंभित करने वाली बात दोस्तों, एक सीवेट नाम की बिल्ली होती है। ठीक है, जो हाई क्वालिटी का कॉफी होता है, तो सीवेट पहले क्या करती है, जब कॉफी पक जाता है तो उसको कच्चे खा लेती है। ठीक है, उसके बाद जो वो मतलब उत्सर्जित करती है, मतलब मल निकालती है। ठीक है, तो उसके मल को रिफाइन करके दोस्तों उसमें से क्या निकालते हैं, जो कॉफ़ी के बीज हैं, ठीक है, उनको निकालते हैं, और वो बहुत कीमती बिकता है। ठीक है, तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो ज़्यादातर उसी को
मतलब देखते हैं, ठीक है, उसी को पीते हैं, वो बहुत महंगा बिकता है, ठीक है, क्योंकि सिगरेट क्या करती है, अच्छे क्वालिटी के कॉफ़ी के बीज को पहचान के खा लेती है, ठीक है, और उसको जब वो मल निकालती है तो उसके बीज सुरक्षित रहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। वर्गीज कुरियन के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है, वो अमूल के फाउंडर हैं, याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है? तो दोस्तों भारत में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डॉक्टर स्वामीनाथन। प्रश्न नंबर 29 क्या है, निम्न में से कौन सा रबी का फसल नहीं है? तो दोस्तों इसमें कौन सा है, देखिए गेहूं तो है, जौ भी है और जूट नहीं है, ये बात हमने डिस्कस कर लिया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 30 ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में निम्न में से किन फसलों का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? यूपी पीसीएस 2009 का प्रश्न है, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए आलू का भी सर्वाधिक है, चावल का भी है, गन्ना का भी है, तंबाकू का नहीं है, तंबाकू का आंध्र प्रदेश है, इसलिए 1 2 3 करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए नहीं सॉरी चावल का भी नहीं है, चावल तो गलत, चावल तो वेस्ट बंगाल का है, तंबाकू भी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। तो 1 और 3 जहाँ पे देखने को मिले वो होगा करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। देखिए फ्लो में ना चावल भी निकल गया था, चावल बाई टंग स्लिप था, ठीक है। चावल का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अगर पूरे दुनिया में बात करें तो कहाँ पे होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब दोस्तों यहीं पे सेशन कंप्लीट होता है। अब आप हमें जितने क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनके जवाब देंगे और आप बताएंगे आपको सेशन कैसा लगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है दोस्तों तो सेशन को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।